हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी डेवऑप्स सीरीज। साथ ही हम आज एक और प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल होगा इंट्रो टू लिनक्स विंडोज CLI। इस वीक मेनली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम विंडोज़ एंड लिनक्स को CLI के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी कमांड होती है जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सब हम बहुत ही डिटेल में और स्केच से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि विंडोज़ CLI पे काम करना डेवऑप्स इंजीनियर हो या कोई भी इंजीनियर हो बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि मेनली हमको CLI की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। इसलिए मैंने इस प्लेलिस्ट बनाई है। एंड अगर गाइज आपने लास्ट वीक नहीं देखा तो आप उसकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको चेक कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में डेवऑप्स के बारे में और डेवऑप्स की क्या होता है डेवऑप्स और उसके कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं डेवऑप्स में, तो उन सबको मैंने बहुत डिटेल में बताया था। यू कैन चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन और उसको भी सही से जान सकते हो। गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज आज हम मेनली इंट्रोड्यूस होंगे विंडोज़ CLI से। हम मेनली इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उनमें फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ CLI एंड GUI। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ। देन बेसिक विंडोज़ कमांड्स, जैसे ये कुछ देर की, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट हम देखेंगे कि हमारे पास GUI है तो क्यों हम CLI यूज़ करते हैं, या क्या ज़रूरत है CLI यूज़ करने की जब GUI इतना अच्छा है। हम चलते हैं CLI एंड GUI को समझने के लिए हम चलते हैं पेंट पर। तो इसको समझने के लिए लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम। ये एक सिस्टम है एंड इसको यूज़ करने वाला एक ये यूज़र है। दिस इज यूज़र एंड दिस इज कंप्यूटर। अब हमको मेनली क्या करना है। एक यूज़र है, यूज़र के दिमाग में अभी है कि उसको एक सर्कल या मान लो ये स्टार मेरे को बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे यूज़र हूँ एंड मेरे को कंप्यूटर पे एक स्टार बनाना है, तो मैं मेनली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस स्टार पे क्लिक किया एंड मैं इसको ड्रैग करके इसको बना दिया। इस बीच में मैंने क्या क्या प्रोसेस की। मेरे जैसे मैंने दिमाग में चल रही थी बात, तो अब मेरे को ये बात कंप्यूटर को बतानी है, तो उसके लिए मैंने उसको कुछ कमांड्स दी। मेरे को पता भी नहीं है कि मैंने उसको कमांड दी, बट मैंने उसको कमांड दी। कैसे दी? जैसे इनसाइड में मेरे दिमाग में था कि मेरे को स्टार बनाना है, तो मैंने सबसे पहले इस स्टार पे यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया उसके बाद में कंप्यूटर को पता चल गया, एक कंप्यूटर से मैंने इंटरेक्ट कर लिया कि मेरे को एक स्टार बनाना है, ये कंप्यूटर को पता चल गया। उसके बाद में मैं यहाँ पे लेके गया और उसको ड्रैग किया। फिर मैं इसको यहाँ पे लेके गया और इसको ड्रैग किया। ड्रैग करने पर ये एक पर्टिकुलर शेप बन गई। तो मैंने यहाँ पे भी इससे इंटरेक्ट किया कि मैंने फर्स्ट क्लिक किया, तो मैंने बताया कि हाँ, मैं फर्स्ट क्लिक करके मैं इसको प्रेस करके रखा था। जैसे मैं इस पर क्लिक किया और मैं इसको प्रेस करके रखा हूँ। तो जहाँ तक इसको पता है कि अभी भी यूज़र अभी इसको स्टार को चेंज करना चाहता है, और जैसे ही मैं इस क्लिक को छोड़ूंगा ये स्टार बन गया। मैंने इसके साथ इंटरेक्शन किया, उसको कुछ कमांड्स दी कि मैं स्टार बनाना चाहता हूँ। तो ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ इसको बोलते हैं हम यूज़र इंटरफेस। यूज़र ने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट किया। कंप्यूटर के साथ यूज़र जब इंटरेक्ट करना चाहता है तो उसके कई सारे वेज होते हैं। तो उनमें मेनली जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो 2 वेज है। एक हो गया GUI, जिसको बोलते हैं हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एंड इसके अलावा एक और वे है जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस या CLI। इसके अलावा भी बहुत सारे वेज होते हैं। जैसे आजकल वॉइस कंट्रोल से भी हम सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड इवन थोड़े दिनों बाद हम जस्ट थिंक कर रहे हैं कि हमको एक गाना सुनना है, हमने जस्ट सोचा और गाना बजना स्टार्ट, ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में।
सो ये सब यूज़र इंटरफेस अब धीरे धीरे आ रहे हैं। तो मेनली हम GUI और CLI पे फोकस कर रहे हैं इस क्लास में, बाकी यूज़र इंटरफेस पे नहीं कर रहे हैं। सो GUI मतलब जैसे मैं अभी प्रेजेंट में जो कर रहा हूँ, जैसे ये पेंट हमको विजुअली दिख रहा है, मेरे को पता है कि ये स्टार पे क्लिक करूँगा तो स्टार बनेगा, या फिर मैं सर्कल पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो सर्कल बनेगा। मेरे को कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे इन बटन्स पे क्लिक कर सकता हूँ। सो ये बटन के थ्रू मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे को कुछ कमांड नहीं लिखनी पड़ी, जस्ट मैं बटन्स के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूँ। तो इस तरह का यूज़र इंटरफेस होता है, उसको हम GUI बोलते हैं। और जैसे मैं इधर गया और यहाँ पे कोई भी इस पे कर रहा हूँ, तो ये मैं GUI के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूँ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूँ। बट सेम ही चीज़ मेरे को मान लो एक नोटपैड खोलना है, तो मैं नोटपैड खोलने के क्या तरीके हैं, या मैं यहाँ पे चाहता हूँ और यहाँ पे जैसे ये नोटपैड N लिखा, N नोटपैड आ गया और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये नोटपैड खुल गया। तो ये जैसे मैंने खोला है, इसको ये मैंने GUI के थ्रू खोला है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू खोला है। सेम ही मैं एक और तरीके से इसको खोल सकता हूँ, जैसे मैं एक CMD कमांड लाइन इस पे गया, प्रॉम्प्ट पे गया और मैं यहाँ पे नोटपैड लिखता हूँ, तो इस समय मैंने कुछ टाइप किया और एंटर दबाया। और कंप्यूटर को पता चल गया कि मेरे को नोटपैड ओपन करना है। ये भी एक तरह का यूज़र इंटरफेस हो गया। या तो आप जस्ट कुछ क्लिक्स करके खोलो या फिर आप यहाँ से खोलो, तो दोनों वे हो गए हमको कंप्यूटर को यूज़ करने के। तो फर्स्ट तरीका जो मैंने क्लिक से किया उसको हम GUI बोल सकते हैं, और जो मैंने टाइप करके नोटपैड लिखा था वो हो गया कमांड लाइन। आज हम मेनली ये कमांड लाइन के थ्रू कंट्रोल करना सीखेंगे, क्योंकि GUI से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। जैसे आपको गाना सुनना है तो डबल क्लिक किया, या फिर कोई फोल्डर चेंज करना है, बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, फोल्डर के अंदर जाने के लिए डबल क्लिक करना, तो ये सब आपको पता है। तो GUI से आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, कमांड लाइन से नहीं हो। तो हमको कमांड लाइन पे करना है, क्योंकि मेनली सर्वर्स पे GUI नहीं होता, तो मेनली हमको कमांड लाइन पे आज फोकस करना है। अब हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ के बारे में पढ़ते हैं। तो उसको पढ़ने से पहले कुछ कमांड्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, CD से नहीं करते, DIR से करते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ एक वर्क स्पेस पे। जैसे ये वर्क स्पेस है, मैं इसके अंदर गया, इसमें अभी एक फोल्डर है। अब मेरे को यहाँ पे कमांड लाइन खोलना है, तो मैं इसको खोलने के एक तो ये तरीका है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक ये कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर लो, ये खुलेगा। बट मैं इसको जब खोलता हूँ तो ये प्रेजेंट डायरेक्टरी यहाँ पे ये नहीं है। जैसे मैं अभी वर्क स्पेस नाम के फोल्डर में हूँ, बट ये तो बता रहा है कोई कौशल नाम के फोल्डर में ये खुला हुआ है। जैसे C यूज़र कौशल, तो ये मैं इसको यहाँ पे नहीं खोलना चाहता, मैं अभी प्रेजेंट करंट डायरेक्टरी में उसको खोलना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और CMD टाइप कर दूँगा। जैसे मैं टाइप करूँगा एक कमांड लाइन पे खुला और ये मेरी करंट लोकेशन पे है। अभी मैं OWS नाम के फोल्डर में हूँ, तो ये मेरे यहाँ पे दिखा रहा है। अब मेरे को जैसे GUI में तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर है, इसमें एक फोल्डर है। बट जैसे मैं कमांड लाइन में मेरे को पता नहीं चल रहा कि इस पर्टिकुलर फोल्डर में कितने फोल्डर या फाइल्स है। जैसे एक मैं फाइल भी क्रिएट कर देता हूँ, लेट मी क्रिएट अ नोटपैड टेक्स्ट फाइल, जैसे std, जस्ट ऐसे ही std.txt मैंने लिख दिया। तो एक फाइल है, एक फोल्डर है, ये मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, बट कमांड लाइन पे कुछ भी नहीं पता चल रहा। ये तो है कि हम प्रेजेंट वर्क स्पेस WS है, लेकिन इसमें क्या है ये नहीं दिख रहा। तो अगर आपको ये देखना है कि प्रेजेंट इसमें क्या क्या फोल्डर्स है, तो उसके लिए कमांड होती है DIR मतलब लिस्टिंग ऑफ डायरेक्टरीज। DIR मेनली लिस्ट करता है। तो इसने बोला यहाँ पे एक डायरेक्टरी है, DIR मतलब डायरेक्टरी है FIR नाम से, और एक फाइल है 0 बाइट की std.txt। ये दोनों चीज़ बता दिया। तो 1 फाइल एंड 3 डायरेक्टरी। ये डॉट और डबल डॉट क्या होता है ये भी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं हम। तो मेनली अगर GUI में हमको डायरेक्टली सामने दिख रहा है, बट इसमें देखने के लिए हम DIR यूज़ करते हैं। तो DIR मेनली हम यूज करते हैं लिस्टिंग के लिए, लिस्ट करंट फोल्डर आइटम्स, सॉरी। अब ये कंपल्सरी नहीं है कि हमको करंट फोल्डर ही हम DIR से देख सकते हैं। मेनली अब जैसे आपको इसका मैनुअल इसके बारे में और जानना है, तो DIR लिखना, उसके अंदर ये
/ एंड क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब होता है हेल्प, डायरेक्टरी की हेल्प। सो ये आपको सब कुछ बता देगा कि dir डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फाइल्स और सब डायरेक्टरीज इन अ डायरेक्टरी। और इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ए का मतलब क्या होता है, ये कुछ सब कमांड सब ऑप्शंस होते हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा फेमिलियर होगे, जब आपको इनके बारे में पता चलेगा, तो जस्ट अभी आपको जैसे कुछ भी पता करना है, हेल्प चाहिए, तो / एंड क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो किसी भी कमांड के आगे, वो आपको हेल्प कर देगा। अब मेनली मैंने ये कुछ किया और मेरा ये इंटरफेस इतना भर गया, मेरे को समझ जैसे ये पूरा CLI है, सो इसमें इतना आउटपुट आ गया कि अब मेरे को सही से दिख नहीं रहा। तो मैं इसको क्लियर करने के लिए CLS कमांड होती है। CLS मतलब क्लियर करंट टर्मिनल। इसको मैं जैसे ही दबाऊंगा तो ये पूरा साफ हो गया। अब मैं ऊपर या नीचे करूँ कुछ भी नहीं आ रहा, जो पहले वाला आउटपुट था वो पूरा क्लियर हो गया। सो CLS यहाँ पे ये CLS यूज आता है क्लियर टर्मिनल या क्लियर कमांड CMD को क्लियर करने के लिए हम ये CLS यूज करते हैं। सो गाइस, DIR फॉर लिस्टिंग एंड CLS फॉर क्लियरिंग। अब और थोड़ा सा DIR के बारे में देखते हैं। तो जैसे अब मैं इस FIR नाम के फोल्डर के अंदर जाता हूँ, इसमें गया, इसमें 3 और फोल्डर है, SEG, THI, XYZ। अब मैं करंटली किसमें हूँ, WS में। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाके इन 3 को देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे तो मैं इस पर डबल क्लिक किया और अंदर जाके देख लिया, बट कमांड लाइन से मैं ये कैसे देखूँगा। सो जैसे यहाँ पे WS है करंट फॉर, अब मेरे को देखना है, तो हमको पता है लिस्टिंग के लिए DIR होता है, ठीक है। अब करंट में हमको किसको देखना है, FIR नाम के फोल्डर के अंदर देखना है। तो मैं यहाँ पे FIR फिर टैब दबा दूंगा, ये FIR दबा के एंटर करूँगा, तो ये बताएगा FIR नाम के फोल्डर में क्या क्या है। तो इसने बता दिया FIR में एक SEC नाम का डायरेक्टरी या फोल्डर है, THI नाम का एक फोल्डर हो, एक XYZ.txt नाम की एक फाइल है। जैसे मैं इस FIR के अंदर जाता हूँ तो ये तीनों इन्होंने बता दी। सो कुछ देखा आपने यहाँ पे, अगर मैं GUI में देखता हूँ एक वर्क स्पेस से, तो मेरे को इस फोल्डर के अंदर जाके फिर पता चलता है। जैसे अब मेरी करंट डायरेक्टरी अब WS नहीं है, अभी FIR के अंदर जाने के बाद में मेरे को पता चल रहा है, बट यहाँ पे मैं WS में रहते हुए भी मैंने आगे की ये सब 3 आगे की डायरेक्टरी को लिस्ट कर दिया। तो ये कुछ तरीके हो गए जिससे हम वर्क स्पेस को लिस्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं कौन कौन सी फाइल्स है इसके अंदर। एंड इसके बाद में है जैसे MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी मीन्स जैसे अभी मैं करंट फोल्डर में हूँ, मैं वर्क स्पेस नाम के में जाता हूँ, इसमें भी FIR नाम से ही एक फोल्डर है। वापस से क्लियर बाय CLS, एंड अब मैं DIR करता हूँ, DIR मतलब करंट डायरेक्टर DIR। सो यहाँ पे अभी FIR नाम का ही एक ही डायरेक्टरी है। अब मेरे को एक नई डायरेक्टरी या एक नया फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पे GUI में कैसे बनाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे न्यू जाके फोल्डर, या फिर पर्टिकुलर यहाँ पे ये न्यू फोल्डर लिख रखा है, यहाँ पे क्लिक कर दूँ, ये फोल्डर बन गया, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं, बट एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। बट मेरे को यही काम CLI के थ्रू करना है, तो उसके लिए एक कमांड होती है MKDIR। MK मतलब मेक, DIR मतलब डायरेक्टरी। तो MKDIR और मैं लिख देता हूँ जैसे कुछ या फिर DevOps ज्ञान, जैसे मैं लिख देता हूँ MKDIR DevOps ज्ञान एंड एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे पर्टिकुलर एक फोल्डर बन गया, जो कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके नहीं बनाया बल्कि एक कमांड लिख के बनाया। सो सेम अगर आपको कोई फोल्डर बनाना है तो उसके लिए आप कर सकते हो MKDIR मेक डायरेक्टरी। ओके, सो ये कमांड होगी MKDIR फॉर क्रिएटिंग अ डायरेक्टरी, और ऐसे सेम RMDIR। अब जैसे ये फोल्डर क्रिएटेड, अब मेरे को इसको डिलीट करना है, तो इसके लिए होता है RMDIR रिमूव डायरेक्टरी। और जैसे मैं ये D लिख के टैब दबाऊंगा, टैब मतलब ऑटो कंप्लीट, टैब जस्ट D लिख के टैब दबा देना, इसका मतलब ये ऑटो कंप्लीट करेगा, इतना टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। और इसको जब मैं एंटर करता हूँ, सो ये पर्टिकुलर जो फोल्डर बना है ये अब डिलीट हो जाएगा। ओके, अब ये यहाँ पे नहीं है। जैसे मेरे को डिलीट करना होता तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ, बट
CLI से करना होता है तो एक कमांड लिखो RMDIR और डिलीट। तो आपने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। सो RMDIR इज यूज फॉर डिलीट डायरेक्टरी। जरूरी नहीं है कि आप करंट में ही डिलीट कर सकते हो, करंट फोल्डर ही डिलीट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं FIR के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया dev नाम से। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ WS से, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे RMDIR। अब की जैसे मैं अब की दबाऊंगा तो मैं ऊपर जितनी भी मैंने कमांड यूज़ की है वो सब आ जाएगी। तो जैसे मैंने RMDIR लिख रखा था, अब मैं मेरे को पता है कि ये रिमूव करना है वो डेवऑप्स डेव नाम का एक फोल्डर डिलीट करना है जो कि FIR के अंदर है। तो मैं पहले क्या करूँगा, FIR लिखूँगा, उसके बाद में ये // एंड एक बार सॉरी नॉट // और फिर मैं एक बार बताऊँगा तो ये डेव। तो मेरे को इसी को डिलीट करना है, मैंने एंटर किया, वो डिलीट हो गया। जैसे अब मैं FIR के अंदर जाके चेक करूँगा तो वो डेव नाम का फोल्डर डिलीट हो गया। तो आप ज़रूरी नहीं है कि करंट फोल्डर में कर सकते हो, आपको उसका पाथ देना पड़ेगा कि क्या है, कौन सा पाथ पे आपको डिलीट करना है। तो ये जो मैं पाथ बोल रहा हूँ यही मेनली हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में कि क्या होता है एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ। सो अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो एक रिलेटिव पाथ है जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। अब मेनली हम चलते हैं अगली कमांड पे। सो CD को बाद में देखते हैं, अभी हम एग्जिट क्या करता है, जस्ट क्लोज टर्मिनल और CMD। सो जैसे मेरे को CMD चालू करने के लिए CMD कमांड होती है, ऐसे मेरे को इसको बंद करना है तो मैं एग्जिट दबा दूँगा, एग्जिट दबाते ही ये बंद हो गया। आप देखोगे तो CMD बंद हो गया। ओके, इसको मैं वापस खोल लेता हूँ CMD लिख के। सो एग्जिट मतलब आपको इसको चेंज करना है या फिर आपको क्लोज करना था टर्मिनल को। अब हम चलते हैं कलर नाम के इसको। सो कलर, जैसे अभी इस करंट में इस कमांड लाइन का कलर ब्लैक है, अब आप उसको चाहते हो कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो मैं इसके लिए कलर लिख के और इसकी हेल्प मांग लेता हूँ। हेल्प मीन्स // सो इसने बता दिया कि आप एंटर। सो इसने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे आप कलर FC लिखते हो तो एक लाइट रेड कलर और ब्राइट वाइट कलर, इसका कुछ इंटरफेस हो जाएगा। जैसे एक सेकेंड, कलर एंड FC, मैं इसी कमांड पर लिखता हूँ COLORFC। जैसे मैं एंटर लिखूंगा, अब इस कमांड लाइन का कलर चेंज हो गया। पहले ब्लैक और वो था, अब इसका कलर क्या हो गया, रेड में टैक्स लिखे हुए और वाइट बैकग्राउंड है। तो ऐसे अगर आपको कुछ रैंडम क्लिक करना है, जैसे स्टार्टिंग F शो कर रहा है बैकग्राउंड कलर को, एंड सेकंड C जैसे ये सेकंड वाला कर रहा है ये कि टेक्स्ट कौन से कलर के होंगे। जैसे मेरे को अभी बैकग्राउंड मेरे को करना है येलो और टेक्स्ट रेड करना है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, COLOR कलर, हाँ बैकग्राउंड कौन सा करना है, येलो, तो येलो का कलर है 6, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6। और कलर रखना है रेड, तो इसके लिए मैंने 4 लिख दिया 6 4। अब मैं इसको जैसे एंटर करूँगा तो ये बैकग्राउंड येलो हो गया और टेक्स्ट कलर हो गया ये रेड कलर। मेरे को लाइट येलो करना है, तो जैसे मैं कलर और E लिख के, कैपिटल E मतलब लाइट येलो, और कलर मैं सेम रेड ही कर देता हूँ। तो मैंने इसको एंटर किया, अब ये थोड़ा लाइट येलो हो गया और कलर रेड हो गया, जो आपको क्लियर नहीं है। ऐसे ही और किसी को इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, जैसे मैं वापस से उसी में ले जाता हूँ वाइट और ब्लैक में। सो बैकग्राउंड कलर मेरे को ब्लैक करना है, तो इसके लिए मैंने 0 कर दिया, एंड टेक्स्ट कलर वाइट होगा, तो मैंने इसको जैसे एंटर करूँगा तो ये पहले जैसा हो गया, जैसा नॉर्मल कमांड लाइन में होता है ब्लैक वाइट। सो ऐसे कलर से आप आपका ये बैकग्राउंड कलर ये चेंज कर सकते हो। सो कलर ऑफ बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट, to change color of background and
टेक्स्ट। नाउ डेट कमांड प्रेजेंट डेट दिखाती है। जैसे एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ cls कमांड से, तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब डेट, और मैं इसकी भी हेल्प ले लेता हूँ। सो डेट कमांड क्या करती है, तो इन्होंने बताया डेट टाइप डेट टू डिस्प्ले द सेट और सेट द डेट। जैसे मैं जब डेट और /t करता हूँ, डेट और /t, तो ये करंट डेट दिखाती है। जैसे आज 29 है, तो 29 अगस्त 2021, तो ये हो गई प्रेजेंट डेट। प्रेजेंट डेट देखनी है तो आप ये कमांड लगा सकते हो, डेट कमांड। और अगर आपको सेट करना है, जैसे मैं अकेला डेट चलाता तो ये बोलता कि करंट डेट आप सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, 29/08/2021। अब ये आ गया। अब मैं इसमें जो भी डेट सेट करूँगा वो पर्टिकुलर सेट हो जाएगी, लेकिन मेरे को अभी नहीं करना। तो इसको अगर आपको कभी भी अबॉर्ट करना है तो आप Ctrl+C दबाना, Ctrl+C टू अबॉर्ट। सो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, टू सेट डेट और डिस्प्ले डेट यूज CTRL प्लस Ctrl+C टू क्विट। Ctrl+C याद रखना, ये शॉर्टकट है। अगर आपको जैसे कभी कोई कमांड लाइन में कुछ भी चल रहा हो, आपको उसको रोकना है तो Ctrl+C दबा सकते हो। Ctrl+C मतलब जस्ट डिलीट इट। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद में टाइटल कमांड जैसे अभी ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है सी विंडोज सिस्टम 32 CMD। अब मेरे को इसका टाइटल चेंज करना है। जैसे मेरे को इसका टाइटल रखना है डेवऑप्स ज्ञान। सो मैं इसको टाइटल लिख के, और जो भी टाइटल रखना है वो लिख दूँ, डेवऑप्स GYAN। जैसे ही करूँगा तो अब ये ऊपर जो लिखा आ रहा है वो डेवऑप्स ज्ञान लिखा आ गया। जैसे लेट मी राइट, ऐसे करूँगा तो अब इसका नाम हो गया डेवऑप्स ज्ञान। तो आपको अगर टाइटल चेंज करना होता है आपके CMD का, हो सकता है जैसे ये अभी मेनली ऐसे नॉर्मल काम नहीं आते। आपको कभी कोई पावर शेल की स्क्रिप्ट लिखनी होती है, उसमें जैसे आपका प्रोग्राम है जो क्या करता है 100 ऑफ फोल्डर्स बनाता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फोल्डर क्रिएटर, जैसे कुछ भी आपका जो भी आप उसको नाम देना चाहो, तो वो आप टाइटल देना चाहो तो कर सकते हो। उस समय काम आता है टाइटल। सो टाइटल एक बेसिक कमांड हो गई, टू गिव CMD टाइटल लिख सकते हैं। नोटपैड मैंने अभी बताया था, कभी आपको नोटपैड खोलना है तो आप नोटपैड यूज कर सकते हो। नोटपैड एक न्यू नोटपैड खुल जाएगा, आप उसमें अपने टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखना है। अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो नोटपैड खोलने के लिए नोटपैड होता है। ऐसे टाइप को समझने के लिए मान लो करंट फोल्डर में ये std.txt नाम की एक फाइल है। मैंने इसको खोला और इसमें मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड और इसको सेव कर दिया। तो अब मेरे को इसको पढ़ना होता है तो मैं इसको डबल क्लिक करके आराम से पढ़ सकता हूँ एक GUI में, तो बट मेरे को CLI में इसको पढ़ना है। तो CLI में जैसे dir करता हूँ, dir में ये std.txt, इस फाइल को मेरे को रीड करना है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप इसको क्या कर सकते हो, टाइप यूज कर सकते हो। टाइप मतलब जो भी इसमें लिखा हो सबको टाइप करो और .std और एंटर करोगे तो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपको टाइप कर देगा। ये जैसे हेलो वर्ल्ड इसके अंदर लिखा हुआ है, इसने इसको टाइप करके बता दिया। ऐसे अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो जैसे मैंने अभी बताया था, नोटपैड से खोल लो इसको, नोटपैड std.txt लिखो। अब ये इसने इसको नोटपैड में खोल दिया। इसको आप अपडेट कर दो, अगेन अपडेटिंग जस्ट रहा है, और इसको सेव करके क्रॉस कर दो। अब आप इसको वापस से टाइप करोगे तो ये आ गया हेलो वर्ल्ड अगेन अपडेटिंग। तो कभी आपको किसी फाइल को ओपन करके उसमें कुछ लिखना है तो उसके लिए आप ये नोटपैड यूज कर सकते हो खोलने के लिए, और उसको कमांड लाइन पे प्रिंट करने के लिए टाइप यूज कर सकते हो। तो टाइप मेनली यूज आता है प्रिंट करने के लिए। अब शट डाउन, जैसे आपको इस PC को शट डाउन करना है तो यहाँ पे जाके आप यहाँ पे शट डाउन करते हो।
ऐसे ही CMD से कभी करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली, जैसे एक मैं क्लियर कर देता हूँ, शट डाउन नाम की कमांड होती है, शट डाउन। जैसे मैं हेल्प में चल जाता हूँ उसकी, तो ये बता रहा है कि अगर आपको शट डाउन करना होता है तब आप ये यूज कर सकते हो। सो गाइज, ये वीडियो वैसे नहीं हुआ शट डाउन, तो कभी आपको मेनली आप ट्राई करना, आप इसको शट डाउन लिखोगे, उसके अंदर 1 मिनट बाद में ये अपने आप शट डाउन हो जाता है, तो आप वो चेक कर सकते हो। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। तो शट डाउन कमांड यूज़ होती है, आपको पीसी को शट डाउन करना होता है तब। जैसे इसमें शट डाउन में वो ऑप्शन भी था हाइफन नाउ, जिससे आप उसी समय भी आप उसको शट डाउन कर सकते हो। तो ऐसे खूब सारे हैं। तो शट डाउन मेनली पीसी को शट डाउन करने के लिए। और ऐसे MS पेंट आपको पेंट खोलने के लिए, जैसे आपको यहाँ से पेंट खोलना है तो MS पेंट लिख के एंटर कर दो, ये एक नया पेंट खोल दिया। तो अगर कभी कमांड लाइन से पेंट खोलना है तो उसकी कमांड होती है MS पेंट। ऐसे खूब सारी कमांड्स होती है, आप नॉर्मली आप जानते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे ओपेरा मिनी खोलना है तो मैं इसको ओपेरा लिख सकता हूँ, ओपेरा। जैसे अभी यहाँ पे लिखा है ओपेरा इज नॉट अ कमांड, लेकिन इसको आपको फिर भी खोलना है तो आपको एक कमांड होती है स्टार्ट लिख के फिर ओपेरा लिखो, तो ये अब ओपेरा मिनी खोल देगा। सो जैसे मैंने लिखा और ये ओपेरा मिनी इसने खोल दिया। एंड ऐसे ही मेरे को क्रोम खोलना है तो मैं इसको स्टार्ट CHROM क्रोम ब्राउज़र, तो ये क्रोम ओपन कर देगा। जैसे ये एक क्रोम ओपन कर चुका है। तो ऐसे ही आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट से आप कोई भी चला सकते हो प्रोग्राम, बट उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे ओपेरा मेरे को पता था, ओपेरा मिनी खोलने के लिए और क्रोम खोलने के लिए क्रोम कमांड होती है। तो ऐसे आपको थोड़ी बहुत कमांड का पता होना चाहिए। तो स्टार्ट मेनली किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए। तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। तो ये थी कमांड्स। अब मेनली हम डिस्कस करते हैं CD कमांड के बारे में। तो CD कमांड इज चेंज डायरेक्टरी। ये सबसे लास्ट में मैंने किसी कारण के लिए लिया, डायरेक्टरी। सो अभी आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हो, कमांड लाइन से देखते हो तो अभी WS में। अब आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को इस फोल्डर से इस फर्स्ट फोल्डर के अंदर जाना है, मेरे को मेरी डायरेक्टरी चेंज करनी है और इस FIR के अंदर जाना है। तो उसके लिए हम CD यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया CID और FIR। तो अब क्या होगा, अब मैं उस डायरेक्टरी में नहीं हूँ, अब मैं एक डायरेक्टरी अंदर आ गया। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो मैं एक फोल्डर के अंदर आ गया। जैसे एक ऐसे ही मेरे को वहाँ पे कमांड लाइन में ये चेंज करना होता है, आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए आप उस पर्टिकुलर फोल्डर का नाम लिख दो और आप उसमें आ जाओगे। जैसे मैं यहाँ पे आके अब मैं DIR करता हूँ तो अब पर्टिकुलर इसी फोल्डर के बारे में, जैसे SEC THI और XYZ उसके बारे में बता रहा है। सेम ये तीनों फोल्डर बता रहा है। इसका मतलब मैं भी करंट इसमें हूँ, ठीक है। तो करंट तो किसी भी फोल्डर में जाने के लिए आप CD चेंज डायरेक्टरी यूज कर सकते हो। तो लेट मी क्लियर चेंज डायरेक्टरी फॉर चेंजिंग डायरेक्टरी। जैसे और ऐसे आपको किसी और ड्राइव में जाना है तो उसके लिए आप कर सकते हो उस ड्राइव का नाम। जैसे मेरे को अभी D ड्राइव में जाना है तो मैं एंटर कर दूंगा D। तो अब मैं D और कॉलन, तो मैं उस D ड्राइव में हूँ। पहले मैं C ड्राइव में था, अब मैं D ड्राइव में हूँ। अब मेरे को वापस इसी फोल्डर में आना है। तो अब मैं या तो पूरा पाथ लिखूँ या फिर यहाँ से, जैसे मैं ये पूरा पाथ लिख रहा हूँ, इसको कॉपी किया एंड V, मैं इसको एंटर करूँगा तो ये अब ये थोड़ा सा एरर आ गया। इसको करने के लिए CD एंटर। सो अभी ये नहीं हो रहा है, इसका मेनली कुछ कारण है। तो ये पहले आपको C: लिखना पड़ता है। जैसे अब मैं LS करता हूँ, तो जैसे अब मैं यहाँ पे DIR कर रहा हूँ तो मैं करंट उसी फोल्डर में आ गया जिसमें मैं पहले था, C में। DIR में था, वहाँ पे मैं वापस आ। तो चेंज डायरेक्टरी मेनली यूज टू चेंज द डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी आपको चेंज करना है, तो चेंज डायरेक्टरी। अब जैसे अब आप देख रहे हो, कभी मैं यहाँ पे कभी मैं सिर्फ ये एक फोल्डर का नाम यूज कर रहा हूँ, जैसे FIR XYZ। जैसे मेरे को इस SEC इस फोल्डर के अंदर जाना है तो मैं ये CD SEC कर रहा हूँ,
या तो मैं ऐसे यूज करता हूँ। तो जब मैं एक करंट फोल्डर के रेस्पेक्ट में दूसरे फोल्डर में जाता हूँ तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ। जैसे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा तो मैं इसको पेंट में चलाता हूँ कि ये एक फोल्डर था, उसके अंदर 2 फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, ऐसे मान लो। इस तरह का अपना सेटअप है। वो आप करंटली इस फोल्डर में हो, आप करंटली इस फोल्डर में, जिसको मैंने ग्रीन किया। सो आप इस फोल्डर पे से जाना चाहते हो बैक फोल्डर में। इस फोल्डर से आप बैक जाना चाहते हो, तो बैक जाने के लिए तो आपके पास होता है ये डबल डॉट। डबल डॉट मतलब गो टू बैक। डबल डॉट का मतलब होता है बैक जाना। और अगर आप आगे जाना चाहते हो तो आप 2 तरीके से जा सकते हो। एक तो आप अगले वाले फोल्डर का नाम लिख दो या फिर पूरा पाथ लिख दो। जैसे अभी हम यहाँ पे गए थे, मेरे को इस फोल्डर में जाना है, डेस्कटॉप फोल्डर में जाना है मान लो। तो या तो मैं, जैसे मेरे को पता है मैं भी पर्टिकुलर FIR नाम के एक फोल्डर में हूँ, मेरे को एक पीछे जाना है तो उसके लिए मैं एक बार CD डॉट डॉट लिखूँगा। जैसे CD डॉट डॉट लिखूँगा तो मैं एक फोल्डर पीछे चला गया, FIR से WS में चला गया। और एक बार मैं और डॉट डॉट करूँगा तो मैं एक और फोल्डर पीछे चला गया। अब मैं यहाँ पे जैसे DIR करता हूँ तो यहाँ पे जैसे ये डेस्कटॉप में डेस्कटॉप और वर्कस्पेस नाम के 2 ही फोल्डर है। तो ये मैं जैसे बैक करके आ गया, चेंज करने का, अब चेंज कर दिया तो ये हो गया मैंने अभी जो किया है। तो ये मैं रिलेटिव पाथ से कर रहा हूँ। रिलेटिव पाथ मतलब करंट पाथ के रेस्पेक्ट में मैं आगे या पीछे जा रहा हूँ। तो जब कभी कोई भी करंट पाथ के रेस्पेक्ट में आगे पीछे जाते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव। जैसे मैं इस पर्टिकुलर का इस फोल्डर को यूज करते हुए आगे पीछे जा रहा हूँ। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा पाथ लिखूँ, जैसे ये मैं यहाँ तक तो लिख ही दिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड जैसे मैं CD Ctrl V ये पूरा लिख दिया। उसके बाद में मैं लिख देता हूँ, इसके बाद में मेरे को पता है कि डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है WS नाम का, उसके अंदर एक और फोल्डर है FIR नाम का, मैं उसमें जाना चाहता हूँ। तो जैसे अब मैं या तो इसको C लिख के पूरा लिखूँ, एक तो ये तरीका है वहाँ पे जाने का। तो ये जो तरीका है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। मैं पूरा पाथ बता रहा हूँ, ड्राइव से लेके पूरा लास्ट तक की सारी लोकेशन बता रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ यूज करके भी आप जा सकते हो, या फिर आप जैसे मेरे को वापस डेस्कटॉप पे जाना है तो मैं वापस से एब्सोल्यूट पाथ यूज करता हूँ, CD एंड जस्ट पेस्टिंग। तो ये किया तो मैं एब्सोल्यूट पाथ से आया। तो ये तरीका हो गया एब्सोल्यूट पाथ से। और अगर आपको एब्सोल्यूट पाथ से नहीं रिलेटिव पाथ से जाना है, जैसे मैं ये पूरा पाथ नहीं लिखता, अभी मेरे को पता है मैं डेस्कटॉप पे हूँ, मेरे को इसके अंदर पता है WS नाम का एक फोल्डर है और उसके अंदर एक FIR नाम का है। तो मैं या तो पूरा पाथ लिखूँ या फिर ये आधा पाथ लिखूँ, ये दोनों वैलिड होते हैं। तो अगर जब मैं आधा पाथ लिखता हूँ उसको बोलते हैं रिलेटिव पाथ, एंड जब मैं पूरा पाथ लिखता हूँ तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। मेनली एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ का ये कॉन्सेप्ट है। ये दोनों आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ बहुत ज़्यादा यूज आएगा। जैसे आपको कॉपी पेस्ट, जैसे कल हम कुछ और कमांड्स को देखेंगे तो उसमें हम कॉपी और ये पेस्ट ये सब देखेंगे, तो उसमें आपको ये रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ का थोड़ा दिक्कत आ सकता है। इसलिए आप इसको थोड़ा सा फोकस करना। यहाँ पे थोड़ा कम समय आया तो और यूट्यूब वीडियोस देख लेना, बट इस कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेना। तो ये था इसमें मेनली यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। जैसे आपको किसी और में जाना है तो आप, जैसे मेरे को यहाँ से सीधा कौशल नाम के फोल्डर में जाना है, मैं यहाँ पे बैक दबा के एंटर दबाऊंगा तो अब मैं जो करंटली उस फोल्डर में पहुँच गया। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू जा रहा हूँ। और जैसे अब मैं ये बैक दबा दिया तो मैं वापस उसी में पहुँच गया, तो ये मैं रिलेटिव पाथ के में आएगा। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट थोड़ी देर में आप इससे कंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम फील हो रहा होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाई टू यूज CLI एंड GUI। जब अगर जैसे GUI है, जब आप आराम से यहाँ पे बैक दबा के एक फोल्डर पीछे या फिर आगे जा सकते हो, या डबल क्लिक करके जा सकते हो, तो फिर क्यों फालतू में हम ये CD कमांड ये सब क्यों सीखें। तो इसके पीछे लॉजिक है,
मेनली फर्स्ट लॉजिक तो ये है कि आप CLI बहुत फास्ट होता है एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे मेरे को यहाँ पे 100 फोल्डर क्रिएट करना होता तो मेरे को राइट यहाँ पे ऐसे क्लिक करना पड़ता, फिर उसका नाम चेंज करना पड़ता या पर्टिकुलर ऐसा करना पड़ता। बट हम CLI में ऐसा कर सकते हैं कि एक साथ 5 फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे 5 फोल्डर क्रिएट करने होते हैं, मैंने लिख दिया ABCD, ऐसे मैंने कर दिया। अब मैं एंटर करूँगा तो ये 4 फोल्डर एक साथ क्रिएट कर दिए। ये चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट ऐसे मैं पूरी लिस्ट पास कर देता 50 फोल्डर की, तो एक कमांड विद इन अ फ्यू से पूरे 50 फोल्डर क्रिएट हो जाते हैं। ये तो एक छोटा सा काम हो गया। और ऐसे मेरे को इन सारों को एक साथ रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे आके सीधा RMDIR कर दूँ, ये सारे फोल्डर एक साथ डिलीट हो जाएंगे। तो ऐसे आप एक साथ इतने फोल्डर एक साथ क्रिएट नहीं कर सकते। डिलीट तो कर सकते हो लेकिन क्रिएट नहीं कर सकते, कोई ऐसा पर्टिकुलर वे नहीं है। तो ये तो मैंने एक छोटा सा बता दिया। CLI क्या करता है, आपको और ज़्यादा स्कोप देता है कंप्यूटर आपके सिस्टम को यूज़ करने का। जैसे कुछ चीज़ आपको अभी पता भी नहीं है कि आप कर सकते हो, जो सिर्फ CMD से ही कर सकते हो, इससे नहीं कर सकते GUI से। जैसे मेरे को यहाँ से सीधा D में जाना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके जा सकता हूँ, लेकिन D के पर्टिकुलर किसी फोल्डर में जाना है एक क्लिक से, तो वो मैं यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बट मैं यहाँ से D के किसी भी फोल्डर में जा सकता हूँ। या फिर मेरे को यहाँ से सीधा ये कौशल नाम के फोल्डर पे जाना है, तो यहाँ पे मैं अभी सीधा कोई भी तरीका नहीं दिख रहा जिस पे मैं एक बार क्लिक करूँ चल जाऊँ। बट मैं यहाँ पे जैसे CD और इतना लिख के कॉपी करके एंड जैसे मैं ये पेस्ट कर दूँगा एंड एंटर, तो मैं सीधा कौशल फोल्डर में चला जाऊँगा। तो जैसे मेरे को यहाँ पे जाए तो उसका कोई तरीका नहीं है, बट हम इससे सीधा जा सकते हैं। तो यही हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं। एंड सेकंड एक और कारण है, वो कारण है कि जैसे सर्वर होता है, मेनली हम अभी तो इस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, बट सर्वर थोड़े दिनों बाद में हम सर्वर्स पे काम करना स्टार्ट कर देंगे कि कैसे सर्वर को मैनेज करते हैं, क्या करते हैं। तो वहाँ पे कुछ भी GUI जैसा कुछ नहीं होता, आप GUI से कभी सर्वर यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ CMD होगा, एक ब्लैक स्क्रीन होगी, वहाँ पे उसी को यूज़ करते हुए आपको सारे फोल्डर क्रिएट करने हैं या उसमें कोई डेटा लिखना है। वहाँ पे ऐसे यहाँ तक जैसे यहाँ पे मैंने नोटपैड लिखा तो एक नोटपैड खुल गया, तो वहाँ पे तो ये नोटपैड भी नहीं खुलेगा। वहाँ पे कुछ एडिटर होते हैं जैसे VI, Vim, तो उनके थ्रू आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, टेक्स्ट को लिखना पड़ेगा। वो भी हम अभी अगले कुछ वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम ये यूज़ नहीं कर सकते CLI ऐसे डायरेक्टली, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। CLI तो सीखनी ही पड़ेगी अगर आप ये डेवऑप्स या क्लाउड कंप्यूटिंग में चाहते हो जॉब, हाई पे है एंड वहाँ पे आप जॉब चाहते हो, तो ये तो CMD के थ्रू आपको काम तो करना पड़ेगा। जैसे लिनक्स के CMD आएगी वो थोड़ा ज़्यादा इजी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, बट लिनक्स की CLI बहुत अच्छी है, प्यारी भी है, तो आप उसको यूज कर लें, ईजिली सीख जाओगे। तो CLI इज़ कंपल्सरी क्योंकि ये फास्ट भी है और सर्वर में अकेलौता यही तरीका है उसको कंट्रोल करने का, CLI है, तो आपको ये तो सीखना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, जितने भी कमांड्स बताई वो भी क्लियर हो गई होगी। सो गाइज, आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर इट इन डिस्कशन सेशन। एंड अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं की है तो आप लाइक कर लेना, और पिछली कुछ वीडियोस जो भी अगर आप उनको देख लेना, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होगी। सो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।